मयंक सर का वीडियो ऑफ है शायद, अभी तो उन्होंने ऑडियो ऑफ भी कर। नहीं कनेक्ट हुआ है। अब आया। अभी तो ऑडियो भी शायद नहीं है उनका कनेक्ट। ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है अभी तक। नहीं अभी चलेगा ही शायद, अभी कट गया। हाँ आ गया आ गया आ गया, मयंक का आ गया। वीडियो हैज स्टार्टेड। ओके, हाँ ऑडियो नहीं मयंक सर है। आ गए। मयंक सर, आर वी ऑडिबल टू यू? मयंक का ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है अभी तक। हाँ ओके अभी ओके, वो चलेगा। लेफ्ट लेफ्ट हो गया। अभी ये कितने कितने बजे से ये वीडियो चालू है? सर 5:50 से है ये स्टार्ट। तो 20 मिनट तो ऑलरेडी हो चुकी हैं फिर। हाँ बट अभी हम ऑफ नहीं नहीं, अभी नहीं हम ऑफ कर सकते क्योंकि हमारी ऑडियंस अभी लगातार आ रही है, तो अभी हाँ ऑफ हाँ करने ठीक पे है। फिर उसको risky है। अनाउंसमेंट हाँ करके हाँ, फिर से यस सर यस। कंटिन्यू। नहीं सर, वो बीच में ही अब कर देंगे। अब अभी रहने देते हैं क्योंकि लगातार सब आ रहे हैं ना, तो ऑफ हो जाएगा तो फिर पता चला कोई कनेक्ट कर रहा और ऑफ है मीटिंग। मयंक सर तो अभी आए नहीं आए थे अभी, वो उनकी आवाज नहीं आ रही थी, तो आई थिंक ही इज करेक्टिंग हिज सर। ऑडियो। राजीव सर एक बार फोन करके बात कर लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ भाई, अच्छा 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 अच्छा। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, जूम ऐप से नहीं हो पा रहा है। नहीं नहीं, कभी कभी आता है, शुरुआत में स्टार्टिंग में आता है शायद। एक बार फिर से अगर कोशिश करो तो शायद स्पीकर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा ठीक। हाँ, आ जाओ। अरे वाह, राहुल चंदेल इज ऑल्सो कमिंग। ये चंदेल साहब है भाई। अरे वाह चंदेल, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, ऑडियो ऑन करो। आज तो बहुत बहुत महान हस्तियां आ रही हैं। एक्चुअली जूम ऐप से बता रहे हैं कि स्पीकर वाला प्रॉब्लम आ रहा है, तो ब्राउजर से माथुर साहब कुछ प्रकाश नहीं डालें। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। जब वो जूम ऐप से कनेक्ट कर रहा होगा ना, उस टाइम पे एक ऑप्शन आता है कि वेदर यू वांट टू यूज योर कंप्यूटर ऑडियो और यू डोंट वांट टू यूज दैट, तो वो सेटिंग में चला जाता है। फिर अगर उसको आप कनेक्ट नहीं करोगे तो एक ऑप्शन पूछता है ना कि डू यू वांट टू यूज ऑडियो, हाँ हाँ, कैसे पूछता है ना, तो अगर तो उसको इसको उसी दूसरे ब्राउजर से ना यूज करें, उसी से कनेक्ट करें फिर क्या? नहीं नहीं, कोई सा भी ब्राउजर यूज कर सकते हो, लेकिन बस वही जो ऑप्शन आता है उस ऑप्शन को सही तरीके से हमें चेक करके रखना है। अच्छा, ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो। कुछ इज ही स्पीकर ज्वाइनिंग से विद उस द पे ऐप से बोल कंप्यूटर रहे से ज्वाइन हैं कर रहे हैं क्या? कि कंप्यूटर से ही ऐप से ज्वाइन। कनेक्ट करने पे स्पीकर कनेक्ट नहीं हो रहा है, स्पीकर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। नो, he is joining with computer on computer और मोबाइल। ऐप तो मेरे ख्याल से उस पे ही होगा, मोबाइल पे। ऐप तो ऐप की बात हो रही, तो मोबाइल पे ही बात हो रही हुई ना। दोनों पे होता है, कंप्यूटर पे भी होता है और मोबाइल पे। ऐप इस तो पे अभी भी होता है। कंप्यूटर पे भी है। यस यस। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है इसलिए लेकिन वो मतलब मूव नहीं ऐप। कर रहा था, इसलिए हो सकता है उसका कंप्यूटर पे हो, बिकॉज आई हैव सीन हिज वीडियो, ही वाज नॉट मूविंग इन दी। तो मोबाइल अगर होता है तो मोबाइल थोड़ा थोड़ा घूमता ही रहता है इधर उधर, है, कंप्यूटर स्टिल रहता है।
तो वो आई थिंक ही इज ऑन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पे जो वो जब ब्राउजर से हम जाते हैं तो उसमें एक वो ऑप्शन बोलता है कि ज्वाइन विद कंप्यूटर्स ऑडियो, तो वो वाला मयंक क्लिक पहले करना कई पड़ेगा। बार जूम यूज कर चुका है, तो पहली बार नहीं है उसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है, फिर तो समझ तब वो जाएगा आ क्या रहे क्या। होंगे, तब फिर सर आ रहे होंगे, वेट कर लेते हैं हम लोग। ये क्या, ये अक्षय ने पीछे क्या लगा रखा है, ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है जिस वजह से ये तो बढ़िया सा आ रहा है पीछे। ठीक। राहुल चंदेल ने अपना चंदेल वीडियो ऑफ कर चंदेल रखा है। साहब भाई, खेत अच्छा नहीं लग रहा है क्या? खेत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग कहीं रहा है। और जाना है तो वैसे बताओ। कहीं और भी घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह क्या देखना चाहोगे? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो पीछे फिर अपनी यही अर्थ, यही सही। अर्थ में कोरोना दिख रहा है। आजकल कोरोना की बात मत करो। क्यों केसरवानी कोरोना दिख रहा है पीछे। हम हम क्या पढ़ते थे कोरोना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और क्या निकला। हाँ। और बताओ केसरवानी, यार कुछ बताओ ना, कैसे तुमने समय कट रहा है एमईएस वहां कब पे? ज्वाइन किया? मैंने तो 2007 अप्रैल में। अच्छा, काफी लेट ज्वाइन किया। हाँ, हुआ क्या ना, पहले तो मैं वो एमटेक करने के बाद आईएससी से फिर इधर एचसीएल में आ गया था। अच्छा। एचसीएल में 4 साल इधर चेन्नई में ही था। ओके। तो 2004 तक इधर रहा, 2000 तक एमटेक हो गई थी, उसके बाद 4 साल इधर रहा। फिर छोड़ के, क्योंकि बगैर छोड़े तो तैयारी हो ही नहीं सकती, तो फिर हम्म। छोड़ के फिर दिल्ली आया। तो फिर वहाँ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो IES मेड इजी, वो ज्वाइन किया था। तो फिर अगले साल फिर उसमें हुआ। तो 2007 में ज्वाइनिंग आती है, इसमें 1 साल लेट ज्वाइनिंग आती है। अच्छा। बाकी सर्विसेज में 1 साल पहले आ जाती है। जैसे 2005 में अपीयर किया था, 2007 में ज्वाइनिंग आई थी 2 साल ज्वाइन। बाद। ओके। तो वही हमारा, जिया सराय एरिया में रहते थे? हाँ जिया सर, मयंक मुझे दिखाई दिया था वहां पे एक बार। तो मैंने पूछा मयंक, और मैं 2004 में गया ना वहाँ। तो हाँ। 2000, उससे पहले तो मैं था ही नहीं वहाँ पे, तो ये तो पहले से रहा होगा। तो मैंने, हम्म। जिया सराय में मुझे दिख गया। मैंने पूछा, और मयंक इधर कैसे? क्या जिस वजह से तुम यहाँ पे हो उसी वजह से मैं भी हूँ फिर हेलो। फिर उसके बाद वो दिखाई नहीं दिया। उसके बाद फिर पता चला वो IPS हो गया है उसका, फिर फेसबुक पे देखा, अब मालूम पड़ा छत्तीसगढ़ में है वो। तो तुमने तैयारी की थी क्या केसरवानी, सिविल सर्विसेज की? नहीं नहीं या नहीं नहीं, की है? मेरा 98 में ही हो गया, एनटीपीसी में और एचएल 2 जगह हुआ था। HAL में तो मेरा भी हो गया था, लेकिन HAL मैंने ज्वाइन नहीं किया था। HAL तुमने भी नहीं ज्वाइन किया? नहीं नहीं, मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। पहले 3 महीने एचएल में था, उसके बाद फिर एनटीपीसी से कॉल आ गया, तो तो फिर HAL यहाँ एनटीपीसी। पे बेंगलोर में ज्वाइन किया था? हाँ। हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके। वही है ना, जब ISC में ज्वाइन करना था तुमने उधर ज्वाइन कर लिया, मैंने ISC में ज्वाइन कर लिया था, उसी टाइम पे ज्वाइनिंग का कुछ था, वही हम्म। पीरियड था जब ज्वाइन करना था उधर। तो NTPC मतलब कैसी है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सर्विस? हाउ बढ़िया डू है। यू? हाँ, हम्म, अच्छा है। बढ़िया है। हाँ, मयंक हैज कम नाउ।
पा रहा है मयंक जी का ऑडियो। ऑडियो कनेक्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है। कनेक्ट नहीं हुआ है हम्म। तो उसके फिर एक काम और ये कर सकते हैं कि उसमें माथुर साहब का कौन मनोज बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही, पूछो मनोज बात को शायद। 1 मिनट में कॉल कर। माथुर ने बताया ना कि हाँ नंबर मैं दूं कॉल करके, या तो मैं कॉल ऑडियो करता कनेक्ट हूँ। नहीं हुआ। अच्छा 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 अच्छा। मयंक जी नमस्कार। आवाज मुझे लग रहा पहुंच नहीं पा रही है। सर को हम लोग की आवाज भी नहीं पहुंच रही आई थिंक। सब लोग मयंक को सुनना चाह रहे हैं। शायद अक्षय की बात हो रही है, माथुर साहब की बात हो रही है। हाँ उसने दोबारा से सही ट्राई किया था लैपटॉप से, तो अभी वो फोन से इस बार ट्राई करेगा। अच्छा 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 अच्छा। नहीं कुछ कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है अक्सर ये। नहीं तो मैं एक और चीज ढूंढता हूँ इसमें जिससे कि वो 2 अलग अलग जगह से कनेक्ट कर सकता है। टाइम दो। अक्षय माथुर ऐसा लग रहा है आकाश गंगा से बात कर रहा हाँ। नहीं आप क्या चाह रहे हो, गोवा बीच या क्या, क्या बैकग्राउंड में क्या आ जाए जहाँ जो आप बताओ, बैंगलोर चाइना, क्या देखना चाह रहे हो? तो पहले खेत में से बात कर रहे थे तो अच्छा नहीं लगा, तो उनका चलो आकाश गंगा। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ सर रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ क्या हुआ, ऐसा लगा कि टैगोर पहुंच गए क्या? इतना टेक्निकल इशू कैसे आ रहा है? कंप्यूटर में कभी कभी कुछ हो जाता है जिसको पता नहीं चलता है। अब सब कुछ हो जाए तो विंडो को रीस्टार्ट करके चालू कर लो, आवाज ना आए, कुछ ऐसी कोई दिक्कत हो जाए, क्लोज ऑल द विंडोज एंड रीस्टार्ट इट। मनोज को बड़ा आइडिया हो गया कंप्यूटर का। है क्या क्या इलेक्ट्रिकल हमने कहा तुम तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो ना? हाँ बड़ा आइडिया हो गया तुम्हें। हाँ कंप्यूटर का। अरे यार कंप्यूटर साइंस किया था ना उधर, लेकिन हालांकि उसका कोई काम नहीं ऐसा आया। ओके 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 अब समझ में आ गया। उस समय तो दोनों ही साथ में थे ना, वहां पे साथ ही तो गए थे। साथ गए थे एक बार ट्रेन में। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। बहुत मजा आया, लेकिन बहुत ही मजा आया था। विदाउट रिजर्वेशन गए थे। विदाउट रिजर्वेशन, कैसे दोस्ती करके गाने गा के लोगों को पटाया, फिर उन्होंने जगह दे दी। हाँ बहुत सारे गेस्ट हमारे आए हुए हैं और मयंक जी शायद अब ऑडियो कनेक्ट हो गया है। यस सर, ऑडियो कनेक्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओनली 9 minutes आर लेफ्ट। So I think we should start it बात नहीं, in the next एक बार session. शुरू हो जाए उसके बाद then we will again come back. So is my voice audible? मयंक जी का ऑडियो अनम्यूट करें मयंक जी को। सर किस नाम से है मयंक सर?
मुझे नहीं दिख होस्ट रहा है। प्लीज Galaxy, अनम्यूट ma'am, करें Galaxy गैलेक्सी A50 A5. Galaxy A550. ओके ओके गैलेक्सी ओके सर, रीनेम कर दें और अनम्यूट कर दें। ओके सर। Okay, Karthi, you can start now. Then after 10 minutes, we will rejoin again. Only 8 minutes are left. Isme, So, Am I audible, ma'am? yes, you are audible. Okay. So, hello everyone. Good evening to all. Hope you all are doing well. So, for all those who are new to this session, let me introduce myself first. I'm Prarthi, and today I will be your Toastmaster. And also a heartiest welcome on behalf of Bindas Geo Social Foundation. हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए कई लोग बीजेएसएफ फाउंडेशन के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि बीजेएसएफ एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका काम जरूरतमंदों की मदद करना और उनको खुशहाली देना है। ये मुख्य 3 क्षेत्रों में काम करता है, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण। बीजेएसएफ की औपचारिक रूप से स्थापना सन 2018 में हुई थी और तब से लेके अब तक बीजेएसएफ ने कई आयोजन करवाए हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप्स, पौधारोपण, हेल्थ चेकअप कैंप्स, चैरिटीज और भी बहुत कुछ। कोविड-19 और इस लॉकडाउन के चलते भी बीजेएसएफ ने हर संभव तरीके से अपना योगदान किया है। रिसेंटली भी मुरादाबाद टीम ने बीजेएसएफ मेंबर्स ने मास्क डिस्ट्रीब्यूट की और ऐसे एरियाज में जहां सेफ्टी मेजर्स के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है, वहां पे जाके लोगों के बीच में जाके उन सबको समझाया। साथ ही में बीजेएसएफ रोज सुबह फ्री ऑनलाइन योगा क्लासेस और किड्स फन सेशन भी आयोजित कराता है। And all these noble causes took place and are executed under a respected founder, sir, of BGSF, Mr. Rajiv Verma. So a warm welcome to you, sir. I must say that you are a true inspiration to humanity. आपने जिस तरह इन चीजों को इनिशिएट किया और सबके साथ मिलकर जो एक टीम खड़ी की है, just for those needy ones, I think that is really praiseworthy. So yes, this was all about BGSF. हम सब खुश रहे. So time has come to know for what we have clubbed here. हर सेशन की तरह आज भी हमारे साथ एक विख्यात व्यक्तित्व के शख्स जुड़े हुए हैं, जिनका स्वागत मैं कुछ पंक्तियां बोलकर करूंगी। मेरी पंक्तियां सुनकर आप सबको एक अनुमान लग जाएगा उनके व्यक्तित्व के बारे में, तो जरा ध्यान दीजिएगा। जिस दिन वर्दी को पहना है, डर ने भी अपना रास्ता बदला है। तेरे ही शहर में तुम्हें सरहद दिखाएगी, कभी वर्दी में पूछना सब ही बताएंगी। इनके अलग ही फसाने हैं, कहीं तीर भी चलाने हैं, वहीं परिंदे भी बचाने हैं। और जो हमारी रक्षा के खातिर अपने शानो शौक होते हैं, उन्हें ही हम पुलिस वाले कहते हैं। We all know our country are having brave soldiers and officers who are never afraid to stand against criminals and terrorists. Today is a great day and I'm really enthusiastic about it. Because today we are inviting a very great, renowned, profound, fearless man who has many responsibilities and is doing his work with eager. So please welcome Mr. Mayank Srivastava, an IPS officer who served police headquarters as AIG, Tech Services and Traffic, served District Korba. He's native of Allahabad. He has also worked in some companies including NTPC Limited. He studied at College of Technology, Jeepuat, Pantnagar, GB Pant University of Agriculture and Tech, and did schooling from Cornelganj Inter College, Allahabad. And he's really talented, actually multi-talented, because he's also a writer, author, shaar, and also singer. So a heartiest welcome to you, sir. First of all, I would like to thank you that you came here and took time for us from your busy schedule. So we really appreciate it. Thank you so much. So sir, thank you so much, sir. Sir, please tell us what galvanized or what inspired you to become an IPS? Well, I belong to Allahabad, and it's a city where there are many students and they prepare for civil services, either UPSC or UPPSC. So since childhood, I had an ambition to, work as an IAS or IPS.
or maybe IFS. You know, I had an ambition to become civil service servant one day. So there were some, you know, some, what should I say, misfortune in my life, that I started very late. The preparation I started very late due to some problems. But I always had this ambition to be a civil servant. And I believe the contributing factor was the ambience of Allahabad. You know, it's a city of basically aspiring students. I was one among them. Really great, sir. So you studied at GB Pant University, and today our major audience includes Pant Nagrians. So would you like to share with us your memories as a student? Yeah, I saw a few, you know, very prominent students of GBPUAT like Surya Prakash Kesharwani. And am I audible to you all? Yes, sir. Yes, sir. So I've seen a few guys. Mathur was there. Initially, I was given, I chose agricultural engineering, and then due to some catastrophe or something, you know, my branch was changed to production engineering. So I had privilege of, you know, being in group of agriculture engineering guys and production engineering guys both. So fortunately, I had a good relationship with all of them. And in fact, I was at that time, I was very jovial. I was very extrovert, I would say. I used to roam around. I was not a serious student at that time. Of course, I missed that part. You know, I was not very serious student. I would rather roam around with my friends. Those friends were very serious students, though. But even then, I would say I was not a serious student. Yet somewhere, you know, Pant Nagar gave me the kind of personality which was very desirable for civil servant. You know, it gave me some additional, some outlook which was necessary for a civil servant to have. And of course, I had many friends there, and it's God's grace that most of them have in some way some connection with me, and I have some connection with them. It was very enjoyable period anyway. I mean, if I, for example, if I eliminate this thing that I was not a serious student there, then everything else was very enjoyable. I enjoyed every moment of my college days. Um, I had a misfortune of, you know, failing in one particular test also. We studied the C language, and so far as I'm able to recall, we studied it without computer, C language. That was the time, you know. But overall, it was an enjoyable period, and many great friends I had there. I have, in fact, till today. A few among them are here in this meeting today. Amazing. Then we should say that your friend circle was so much motivating that very much inspired you to move towards this field. We should say that. Yeah, I believe in all branches, in all you know, all hostels also. In my batch, at least, I knew all of them, perhaps, and everybody perhaps knew me. I was